हाँ, हेलो एवरीवन। मैं सिख जानू फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आप लोगों का एमआरके कॉलेज की यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे प्रीफिक्स की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हमारे पास वर्ड रूट क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, उनकी डिस्कशन किया था। तो मैंने कहा था जब भी आप लोग आईपीसी नेमिंग करेंगे या किसी के आईपीसी नोमेनक्लेचर करेंगे तो आप लोगों को इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। इस सीक्वेंस का मतलब क्या है, ये तो मेरे पास क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। ये मेरे पास क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। ये मेरे पास क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स है। प्राइमरी प्रीफिक्स है। ये मेरे पास क्या है, वर्ड रूट है। ये मेरे पास क्या है, प्राइमरी सफिक्स है। प्राइमरी सफिक्स है। और ये मेरे पास क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है। तो देखो, हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी, वर्ड रूट किसको बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम को बताता है। प्राइमरी प्राइमरी सफिक्स किसको बताता है, कार्बन कार्बन लिंकेज को बताता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। और हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स किसको बताता है, फंक्शनल ग्रुप को बताता है। तो हमने किस किस का डिस्कशन कर लिया था, इसका कर लिया था, इसका कर लिया था और इसका कर लिया था। आज जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, प्रीफिक्स की बात करेंगे। उसमें बात करेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स हमारे पास क्या होता है और हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक प्रीफिक्स। देखो, देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, प्रीफिक्स की। और प्रीफिक्स में बात करेंगे हम सबसे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स की। किसकी बात करेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स। देखो, मैंने प्राइमरी प्रीफिक्स में हमेशा ध्यान रखना, ये बताएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स बताएगा हमारे पास जो कंपाउंड है वो साइक्लिक है या हमारे पास जो कंपाउंड है वो एसाइक्लिक है। आप लोगों को पता है साइक्लिक क्या होते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास प्राइमरी प्रीफिक्स होगा वो बताएगा हमारे पास कि कंपाउंड साइक्लिक है, एसाइक्लिक है। अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड साइक्लिक हो, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा कंपाउंड हो जो साइक्लिक है, उसकी हमें नेमिंग करनी है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, हम उसके लिए साइक्लो लगाएंगे। क्या लगाएंगे, साइक्लो। और अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड एसाइक्लिक है तो उसके लिए हम क्या नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे। ध्यान रखना, ध्यान रखना, अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड साइक्लिक है तो साइक्लो लगाएंगे, और अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड एसाइक्लिक है तो उसके लिए हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, अभी नेमिंग की बात करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये कंपाउंड, एक तो ये कंपाउंड हो, ठीक है, तो मुझे पता है सिंपल सा, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो वर्ड रूट तो इसका क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा। हाँ भाई, देखो, हाँ सीक्वेंस से करते हैं। सबसे पहले ये लिखूंगा 1 2 डिग्री प्रीफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट है कोई भी नहीं है। फिर लिखूंगा 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स किसको बताता है कि कंपाउंड साइक्लिक है, एसाइक्लिक है। तो साइक्लिक है, साइक्लिक के लिए लगाऊंगा साइक्लो लगाऊंगा। ठीक है भाई, अब उसके बाद क्या लिखूंगा, वर्ड रूट लिखूंगा ना, तो वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 6 कार्बन। 6 के लिए क्या लगाऊंगा, हेक्स लगाऊंगा। फिर उसके बाद हमारे पास देखो क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या लगाऊंगा, इन लगाऊंगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। तो हमेशा ध्यान रखना, हमारे पास प्राइमरी प्रीफिक्स तभी यूज में आएगा जब हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड हो। साइक्लिक कंपाउंड हो उसके लिए क्या लगाएंगे, साइक्लो लगाएंगे। ठीक है भाई, अब बात करते हैं किसकी, सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करते हैं। देखो, अब बात करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब बात करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की। हमेशा ध्यान रखना, सेकेंडरी प्रीफिक्स किसको बताएगा, सब्स्टिट्यूएंट को बताएगा। किसको बताएगा, सब्स्टिट्यूएंट को बताएगा, या किसको बताएगा, साइड ग्रुप को बताएगा। जैसे मेरे पास कोई मीथेन है, क्या है, मीथेन है, ऐसे लिख लो। कोई भी हमारे पास एल्केन है, उसमें से मैं एक हाइड्रोजन लगा के उसको किसी के साथ जोड़ता हूँ। ये जोड़ने के लिए तो उसको क्या बोलूंगा मैं, उसके लिए क्या लग जाएगा, आइल लग जाएगा, उसको बोलूंगा एल्काइल। तो जैसे कि मेरे पास मीथेन है, तो मीथेन को मैं किसी के साथ जोड़ूंगा, मीथेन का क्या बन जाएगा,
एक एच हटाऊंगा यहाँ से, क्या बन जाएगा, मिथाइल। ऐसे मेरे पास क्या है, इथेन है, इथेन को किसी के साथ जोड़ूंगा तो उसका क्या, एक एच निकाल के क्या बन जाएगा उसका, इथाइल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है हमारे पास। जब हमारे पास कोई साइड ग्रुप प्रेजेंट होगा या सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा तो एल्केन का क्या बन जाएगा, एल्काइल, तो एल्काइल लगाऊंगा वहां। मीथेन है तो मीथेन का क्या बन जाएगा, मिथाइल लगाऊंगा वहां। और हमारे पास इथेन है तो उसका क्या हो जाएगा, इथाइल, तो इथाइल लगाऊंगा। ठीक है भाई, अब देखो कौन कौन से हमारे पास प्रीफिक्स होते हैं, कौन कौन से हमारे पास साइड ग्रुप होते हैं जिनकी हम बात करेंगे। देखो साफ कर रहा हूँ, ध्यान रखना इसको। देखो अब बात करते हैं हम, एक साइड तो लिखेंगे क्या, सब्स्टिट्यूएंट, एक साइड लिखेंगे हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, क्या, सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्या यूज करेंगे। तो अगर हमारे पास F है, फ्लोरीन है तो क्या लिखेंगे, फ्लोरो लगाएंगे, फ्लोरो लगाएंगे। Cl है तो क्या लगाएंगे, क्लोरो लगाएंगे। Br है तो क्या लगाएंगे, ब्रोमो लगाएंगे। I है तो क्या लगाएंगे, आयोडो लगाएंगे। NO है तो क्या लगाएंगे, नाइट्रोसो लगाएंगे। और हमारे पास NO2 है, क्या लगाएंगे, नाइट्रो लगाएंगे। और ऐसे है N डबल बॉन्ड N है तो क्या लगाएंगे उसके लिए, ऐसा लगाएंगे। ये देखो पहले, अगर मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट फ्लोरीन है तो फ्लोरो लिखूंगा, क्लोरीन है तो क्लोरो लिखूंगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिखूंगा, आयोडीन है तो आयोडो लिखूंगा, NO है तो नाइट्रोसो लिखूंगा, NO2 है तो नाइट्रो लिखूंगा, और N डबल बॉन्ड N है तो उसको लिखूंगा, अजा लिखूंगा। ठीक है भाई, तो इसको देखो, एक बार इसको नोट करो, फिर बात करते हैं आगे। साफ कर रहा हूँ भाई इसको, अब आगे इसकी बात करेंगे हम, आगे बात करेंगे, इसको साफ कर रहा हूँ। सिंपल से थे ये तो, अगर मैं बोल दूं कि अगर हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर मैं बोल दूं हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो एक तो किस में जाएगा, प्रिंसिपल चेन में जाएगा, और एक किस में काउंट होगा, सब्स्टिट्यूएंट में काउंट होगा। तो लिख देता हूँ एक नोट डाल के, नोट डाल के लिख देता हूँ, if more than one functional group are present in organic compound, then one is treated as principal, ऐसे लिखना, वन इज treated as क्या, principal functional group, principal functional group, and other is treated as क्या, secondary functional group। इसको क्या बोलूंगा मैं, सब्स्टिट्यूएंट बोलूंगा, इसको क्या बोलूंगा, सब्स्टिट्यूएंट। ध्यान रखना, जब भी हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो एक किसकी तरह बिहेव करेगा, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, और दूसरा किसकी तरह करेगा, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। और वो डिपेंड करेगा हमारे पास कौन सा प्राइमरी में जाएगा, कौन सा प्रिंसिपल में जाएगा, कौन सा सेकेंडरी में जाएगा, वो डिपेंड करेगा हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर पे। प्रायोरिटी ऑर्डर में बाद में लिखूंगा, तो मैं लिख लेता हूं कि अगर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो जब प्रीफिक्स में जाएगा तो उसको क्या बोल लेंगे, और बस एल्डिहाइड है तो प्रीफिक्स में जाएगा तो क्या बोल लेंगे, तो वो लिख लेता हूं। ठीक है भाई, देखो ध्यान रखना है इसको, अगर मेरे पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो एक तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में जाएगा और दूसरा किस में जाएगा, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप में जाएगा, और वही हमारे पास क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। ये किससे देखेंगे हम, ये देखेंगे हम इनके प्रायोरिटी ऑर्डर से। प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे लास्ट में लिखूंगा जब फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करेंगे। ठीक है, देखो एक साइड तो मैं लिखूंगा फंक्शनल ग्रुप, एक साइड लिखूंगा मैं उनका सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है भाई, देखो अगर मैं यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखता हूं, अगर यहाँ मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लिखता हूं तो उसके लिए लगाऊंगा मैं कार्बोक्सी लगाऊंगा,
कार्बोक्सी लगाऊंगा। अगर मैं एल्डिहाइड लिखता हूं तो उसके लिए लगाऊंगा क्या, फॉर्माइल। अगर मैं कीटोन लिखता हूं तो उसके लिए लगाऊंगा कीटो या क्या, ऑक्सो। अगर मैं क्या लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं हमारे पास क्या, एस्टर। एस्टर के लिए लगाएंगे हम एल्कोक्सी कार्बोनाइल या कार्बोनिल ऑक्सी एल्कोक्सी, कोई सा भी लगा सकते हैं। ठीक है भाई। इथर हो हमारे पास, इथर के लिए क्या लगाऊंगा, एल्कोक्सी लगाऊंगा, एल्कोक्सी लगाऊंगा इथर के लिए। और अगर हमारे पास क्या हो, एल्कोहल हो तो क्या लगाऊंगा, उसके लिए हाइड्रोक्सी लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, हाइड्रोक्सी लगाऊंगा। ठीक है, ये पहले ये नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या लगाऊंगा, कार्बोक्सी लगाऊंगा। हमारे पास एल्डिहाइड है तो फॉर्माइल लगाऊंगा, कीटोन है तो कीटो या ऑक्सो लगाऊंगा, एस्टर है तो एल्कोक्सी कार्बोनिल लगाऊंगा, ईथर है तो एल्कोक्सी लगाऊंगा, एल्कोहल है तो क्या लगाऊंगा, हाइड्रोक्सी लगाऊंगा। इसको नोट करो पहले, फिर बात करते हैं कुछ और आगे की जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उनकी। ठीक है भाई, तो मैं साफ कर रहा हूँ। देखो अब बात करता हूँ, इसके बाद हमारे पास क्या हो, अमीन हो, अमीन फंक्शनल ग्रुप हो, उसके लिए क्या लगाऊंगा, अमीनो लगाऊंगा। नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप हो, उसके लिए क्या लगाऊंगा, नाइट्रो। नाइट्राइल फंक्शनल हो तो उसके लिए क्या लगाऊंगा, साइनो लगाऊंगा। अमाइड हो, अमाइड फंक्शनल ग्रुप हो तो क्या लगाऊंगा, कार्बामोइल लगाऊंगा, ये लगाऊंगा। ठीक है भाई। अगर हमारे पास क्या हो, थायोल हो, क्या लगाऊंगा उसके लिए, मरकैप्टो लगाऊंगा। ठीक है भाई, तो मैंने ये बता दिया हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप थे, तो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से मैंने उन्हें सेकेंडरी प्रीफिक्स बता दिए। आप लोगों को क्या याद रखने पड़ेंगे, नहीं इसके बिना कुछ काम नहीं चलेगा हमारे पास। ठीक है भाई, तो आज हमने बात की है किसकी, प्रीफिक्स की बात की है। उसमें बात प्रीफिक्स में हमने किस किसकी बात की है, 1 डिग्री प्रीफिक्स की और क्या 2 डिग्री प्रीफिक्स की। 1 डिग्री किसको बताएगा, साइक्लो को, और 2 डिग्री प्रीफिक्स किसको बताएगा, अगर मेरे पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो कौन सा तो हमारे पास प्रिंसिपल चेन में जाएगा और कौन सा किसकी तरह है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो हम इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे रूल्स फॉर क्या, आईपीसी नोमेनक्लेचर। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।